वाइज वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ यूनिट 5। एक ही पार्ट बच गया था अपना। कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, इसीलिए पार्ट 3 में मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, ये देखो कंफ्यूजन मैट्रिक्स में बेसिकली तुम्हें क्या क्या फाइंड करना होता है। एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल। ठीक है, AUC ROC फाइंड तो नहीं करना होता, पर फिर भी मैंने दे के रखा है कि पूछ लिया तो। और उसके बाद होता है एरर रेट। ये सारी चीजें होती है। ठीक है, उसमें देखो अभी पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ होता क्या है। हम्म ये देखो, यहाँ पे ऐसा एक टेबल होता है, इसको कंफ्यूजन मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम में तुम्हें ये वाली वैल्यूज नहीं दी जाएंगी। ठीक है, साइड वाली। ये देखो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है, सेम होता है। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं करा है, यहाँ पे बस ये वाली वैल्यूज मतलब एडिशन है। 50 + 10 60, 5 + 100 105। ठीक है, सो देखो इसमें देखो, ये जो साइड है ये एक्चुअल वैल्यूज है, और ये जो साइड है ये प्रिडिक्टेड वैल्यूज है। एक्चुअल वैल्यूज मतलब जो वैल्यूज ट्रू है, और प्रिडिक्टेड वैल्यूज मतलब जो ट्रू हो सकती है। ठीक है, उसमें देखना चार पार्ट बनते हैं। TN, FP, FN, TP। TN TP मतलब ट्रू नेगेटिव ट्रू पॉजिटिव, FP FN मतलब फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव। अभी देखना, ये जो राइट साइड वाली होती है वो हमेशा ऊपर की रहती है। मतलब नो होगा तो यहाँ पे NN लिख दो, यस होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव लिख दो। ठीक है, उसके बाद अगर एग्जाम्पल में ये देखो, यहाँ पे वो कोई बोल एक्चुअल वैल्यू है कि फॉल्स है, नो है, पर यहाँ पे प्रिडिक्टेड वैल्यू है नो, तो बराबर है दोनों। तो फिर यहाँ पे ट्रू नेगेटिव आएगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव है। यहाँ पे देखो, ये तो पॉजिटिव है पर ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ पे देखना है अभी, यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव। ठीक है, पर यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे फॉल्स नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं दोनों। यहाँ पे देखना फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये तो पॉजिटिव रहेगा, अपने को पता है ऊपर की वैल्यू लिखनी है। उसके बाद देखो ये दोनों एक दूसरे को सेम बता रहे हैं, यस यस, इसीलिए ये ट्रू पॉजिटिव है। ठीक है, देखो लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यूज है वो हमेशा प्रिडिक्टेड से लेनी है। नो मतलब नो नो, यस मतलब पॉजिटिव। और लेफ्ट साइड वाली राइट साइड लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यूज है, ये जो TF FT है, वो तुम्हें देखना है कि अगर ये दोनों सेम हुए तो ट्रू वैल्यूज आएंगी। देखो ये नो नो तो ट्रू, यस यस तो ट्रू, और अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होगी कि यस नो तो फिर फॉल्स। ठीक है, ये देखो यस नो फॉल्स। समझ गए? TN TP FN FP, ट्रू नेगेटिव ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव, ये भी असाइन कर दिया। अब देखो एक्यूरेसी, एरर रेट और प्रिसीजन। एक्यूरेसी में दो सारे ट्रू वाली वैल्यूज लेनी है। ठीक है, ट्रू ट्रू वाली वैल्यूज को ऐड करो, डिवाइड कर दो टोटल से। टोटल ये देखो 165, डिवाइड बाय 165, आंसर आ गया एक्यूरेसी का। उसके बाद एरर रेट। एरर रेट में क्या होता है, फॉल्स वाली वैल्यूज ले लो, FP और FN ले लो, उसके एडिशन करके टोटल से डिवाइड करो, ये आ गया अपना एरर रेट। उसके बाद प्रिसीजन। प्रिसीजन में क्या करता है, TP मतलब ट्रू पॉजिटिव, कहा गया ये देखो 100 बाय प्रिडिक्टेड यस। तो प्रिडिक्टेड में यस कितने, 100 एंड 10। ये देखो टोटल प्रिडिक्टेड यस 100 और 10, 110। तो 100/110 0.64। तो बस फॉर्मूलेज याद रखने। एक्यूरेसी में क्या, ट्रू ट्रू वाले ऊपर लो, बाय टोटल से डिवाइड करो। एरर रेट में फॉल्स वाले ऊपर लो, बाय टोटल से डिवाइड करो। प्रिसीजन में TP डिवाइडेड बाय प्रिडिक्टेड यस वाली जो भी वैल्यूज होगी उनकी एडिशन। प्रिडिक्टेड यस वाली जो मतलब 100 और 10 की एडिशन। ठीक है, और रिकॉल में TP बाय एक्चुअल यस। दोनों में यस यस है, देखो प्रिसीजन में भी और रिकॉल में भी। यहाँ पे बस प्रिडिक्टेड वाला है, यहाँ पे एक्चुअल वाला है। ठीक है, अभी एक्चुअल यस मतलब ये 5 और 105, 105 आंसर आएगा। तो देखो 100/105, 0.95 हो गया। इतना ही है कंफ्यूजन मैट्रिक्स में, बहुत ईजी है। थ्योरी एक बार पढ़ लेते हैं, जो तुम्हें एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। एक्यूरेसी मतलब हाउ मेनी प्रिडिक्शंस वेर करेक्ट आउट ऑफ ऑल प्रिडिक्शंस मेड। तो TP + TN। ये देखो पहले तुम क्या करोगे, तुम्हें ये वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले एग्जाम्पल, उसके बाद अपन देखते हैं थ्योरी। है देखो, ये ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, एरर रेट फाइंड करना है इसका। ठीक है, सो देखो यहाँ पे प्रिडिक्टेड और प्रिडिक्टेड यस नो दिया है, एक्चुअल यस नो दिया है, 80 150। ठीक है, TP FN अपन ने निकाला ये वैल्यूज जैसे अपन ने बताया था। देखो यहाँ पे कैसे होगा, ये देखो यस है मतलब यहाँ पे PP आएगा, यहाँ पे एन नो है मतलब NN आ जाएगा।
राइट राइट साइड में देखो PP NN। अभी यहाँ का कैसे देखते हैं, अगर दोनों यस हो तो टी मतलब यहाँ पे टीपी आ जाएगा, यस नो है तो फॉल्स मतलब यहाँ पे एफपी आ जाएगा, और यहाँ पे एफएन और टीएन देखो आ गया। ये असाइन कर दिया पहले अपन ने, उसका टोटल कैलकुलेट करना है, टीपी टीएन एफपी एफएन सबको ऐड कर दो, चारों को ऐड कर दो, ये आंसर आ गया अपना टोटल का। एक्यूरेसी क्या था अपना फॉर्मूला, ट्रू वाले दोनों बाय टोटल, एक्यूरेसी आ गई। उसके बाद प्रिसीजन वाला क्या फॉर्मूला था, अभी देखना ठीक है। प्रिसीजन वाला फॉर्मूला अपन ने यहाँ पे क्या देखा था, देखो टीपी बाय प्रिडिक्टेड यस, अभी प्रिडिक्टेड यस। ये बस फॉर्मूला थोड़ा सा इन्होंने ट्वर्क करा है। ये देखो प्रिडिक्टेड यस में क्या है, टीपी एफपी, तो टीपी और एफपी की एडिशन सेम ही है, ठीक है। सो टीपी बाय प्रिडिक्टेड यस, ये आंसर आ गया। यहाँ पे रिकॉल टीपी बाय एक्चुअल यस, मतलब अभी यहाँ पे एक्चुअल यस की वैल्यू, एक्चुअल यस की वैल्यूज आ जाएंगी, टीपी और एफएन। देखो टीपी और एफएन आ गया, रिकॉल आ गया, अपना आंसर आ गया, ठीक है। ये एक दो बार पढ़ लोगे तुम्हें समझ आ जाएगा। अभी देखो थ्योरी देखो सर। एक्यूरेसी मतलब ये चारों मतलब टोटल है अपना, टीपीटीएन बाय टोटल। इन सबको लिख दो एग्जांपल में से, एक एग्जांपल दे दो, हाउ मेनी प्रिडिक्शंस वर करेक्ट। एक्यूरेसी मतलब कितने प्रिडिक्शन करेक्ट है वो बताता है, ठीक है। प्रिसीजन में भी ये फॉर्मूला लिखो, ऐसे ही इस फॉर्मूला का भी ये सारा लिखना। एक एग्जांपल दे दो, पढ़ लेना। ये उसमें क्या है, आउट ऑफ एवरी थिंग द मॉडल सेड इज पॉजिटिव, हाउ मेनी एक्चुअल करेक्ट, ठीक है। सो जो भी आपने को सब बताया है पॉजिटिव, उसमें से एक्चुअली कौन से करेक्ट है, ठीक है। कि प्रिडिक्टेड यस की वैल्यूज तो बहुत सारी थी, पर एक्चुअल यस की वैल्यू क्या थी वो प्रिसीजन बताएगा। रिकॉल मतलब आउट ऑफ ऑल एक्चुअल पॉजिटिव हाउ मेनी डिड मॉडल करेक्टली आइडेंटिफाई, कितने करेक्टली आइडेंटिफाई कर पाया वो रिकॉल बताएगा। रिकॉल का फॉर्मूला एक्सप्लेन करना है तुम्हें। एयू से आरओसी को सॉल्व करने नहीं आएगा, पर एग्जाम पूछा था शॉर्ट नोट, तो शॉर्ट नोट के लिए एयूसी मतलब एरिया अंडर द कर्व, और आरओसी कर्व है, ठीक है। आरओसी मतलब रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये लर्न करना है तुम्हें। एयूसी मतलब अंडर द कर्व और आरओसी मतलब रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक। इट शोज हाउ वेल द मॉडल सेपरेट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लासेस, पॉजिटिव और नेगेटिव को कितने अच्छे से सेपरेट करता है, ये एयूसी आरओसी बताता है। ये देखो अगर एयूसी की वैल्यू 1 हुई तो परफेक्ट है, एयूसी की 0.5 हुई तो रैंडम गेसिंग, और 0.8 से ज़्यादा हुई तो वेरी गुड है, कम कम हुई सॉरी, हाँ एयूसी की वैल्यू 0.8 से ग्रेटर हुई तो वेरी गुड है। ये एक बार लर्न कर लेना, इजी है, अभी लर्न हो जाएगा। 0.8 से ऊपर है तो वेरी गुड, 0.5 तो रैंडम गेस कर रहे हैं अपन, और 1 है तो परफेक्ट है भाई, ठीक है। No formula needed, just remember higher AUC equal to better model in distinguishing classes। जितना अच्छा AUC होगा उतना अच्छे क्लासेस वो डिस्टिंग्विश करेगा पॉजिटिव और नेगेटिव क्लासेस को। उसके बाद ROC कर्व प्लॉट्स, एक्स एक्सिस मतलब फॉल्स पॉजिटिव रेट और वाई एक्सिस पे ट्रू पॉजिटिव रेट, ठीक है। सम एक बार बस देख लेना कि पॉजिटिव नेगेटिव में ये करता है, ये एक बार पढ़ लो, और ये लाइन भी पढ़ लेना, बाकी कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। आएगा तो मोस्टली ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जो तुम अभी इजीली सॉल्व कर पाओगे, आई गेस, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स के साथ यूनिट 5 खत्म हो रहा है, मिलते हैं यूनिट 6 में।